24 तारीख को जब आदेश हुआ, हम तो मान लीजिए कि थाने पे थे, लेकिन सूचना मिला कि आदेश हो गया, उसमें बहुत खुशी मिली। प्रधान जी, नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि यही अनुराग यादव के मुद्दा को उठाने वाले वीरेंद्र प्रधान जी के ऊपर तमाम आरोप लगते रहे कि प्रधान जो है ये नहीं चाहते हैं कि चले वहां पे बुलडोजर, और प्रधान जो है कहीं न कहीं लालता परिवार से मिले हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो उसी मतलब पूरे मैटर में लगातार एक के बाद एक जो है ये प्रधान बेचारे जेल की हवा खाते हैं। अभी जैसे 24 तारीख पड़ा, उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रधान जी को 21 तारीख को उठा लिया गया। आखिर में स्वतः सिद्ध ही हो जाता है कि प्रधान कितना भूमिका है। लोगों ने कहा कि प्रधान चलवाएंगे बुलडोजर, उसके पहले इनको उठा लीजिए, और आखिर में हुआ वही कि प्रधान को 21 तारीख को उठा लिया गया। आज 26 तारीख है, 25 तारीख को इनको छोड़ा जाता है। ये पूरा उस मतलब 3 से 4 दिन ये जेल की हवा खाते रहे। आखिर में कब तक जेल की हवा प्रधान जी खाते रहेंगे, कितना इस बार इनको पीड़ा हुआ, सब बात हम करेंगे। क्योंकि आरोप लगता था कि प्रधान जी जो इनका अपना कुकर्म है उसके आधार पे जेल की हवा खाते हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं, जो आरोप लगता था वो आरोप गलत था। इस बार अगर जेल गए हैं तो कहीं न कहीं इस घर को गिराने के मैटर में गए हैं। प्रधान जी, पहला स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम तो अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज 1 साल से साथ में लगे हुए हैं। और उन लोगों का इतना बड़ा भूमिका था कि जो लड़ाई हम सत्य की लड़ रहे थे, और रेंगते रेंगते मंजिल तक पहुंचने के बाद हासिल सफलता प्राप्त हुआ है। और तहे दिल से जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपको उठाया क्यों गया? आखिर में कितना अचानक, क्यों आपसे लोग डर गए? अचानक क्या हो गया ऐसी बात? देखिए भैया, यह चीज़ हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमारी गिरफ्तारी हुई और यहीं मंदिर से हुआ, तो हमें लगा कि देखिए आए और प्रशासन अच्छे से हमें बुलाए कि प्रधान जी चलिए गाड़ी में बैठिए। हम तुरंत भैया बैठ गए और चले गए थाने पे। तो हमें सोचे कोई मामला भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है क्या बात। तो देखिए, कल मेरी चालान भी हुई और कोर्ट से हम छूटे भी। 151 मेरी चालान हुआ था। तो जैसे 24 तारीख को ही आदेश आने वाला था और 22 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो गई। हम बताएं आपको कि हमें बहुत कष्ट हुआ उस समय, लेकिन शासन प्रशासन के तरफ से हमें देखिए वहाँ पे जब हम गए हमें कोई कष्ट नहीं था। सम्मानपूर्वक हमें बैठाया गया और सम्मानपूर्वक हमें कोर्ट के लिए चालान भी किया गया। तो गिरफ्तारी मेरी आदेश होने के पहले ही हो गई। और इतना ही बताने में सबको खुद मालूम होगा कि क्यों मेरी गिरफ्तारी हुई थी। क्या ये लगता था प्रशासन को कि जैसे ही 24 तारीख को आदेश होगा और 6 पन्ने की फाइल जैसे ही मतलब जानकारी होगा, प्रधान जी फाइल को लेके और तुरंत ही लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे गिरवाने के लिए घर वर? देखिए भैया, आदेश कानूनी प्रक्रिया से अगर हो गया तो उसको बुलडोजर चलवाने में हमें कोई संकोच नहीं थी, क्योंकि आज शासन प्रशासन का ही इंतज़ार करते करते आज साल भर का दिन बीत गया। समझ लीजिए कि 2 दिन और बाकी है। तो अगर आदेश हो गया तो बुलडोजर तत्काल चल जाता। लेकिन अब उसमें वहाँ पे देखिए आदेश होने के बाद प्रशासन भी पहुँची। देखिए, प्रशासन को आदेश मिल जाएगा गिरवाने का तो वही प्रशासन गिरवा देगी भाई। वो तो सिर्फ शांति भंग होने के कारण वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया, तो अच्छी बातें हैं। और अब तो उसमें नियम कानून थोड़ा सा ये हो गया है कि देखिए कल सोमवार है, कल हम कोर्ट जाएंगे भी और वह आदेश फाइल जो है किसी मजिस्ट्रेट को
हम लोग आदेश करवा के और उन्हें सौंपना चाहेंगे कि उनके जब हाथों में मिल जाएगा, ताकि प्रशासन आ जाए, बुलडोज़र आ जाए और मजिस्ट्रेट साहब आ जाएं, ताकि वो मकान आराम से आसान से गिर जाए। और 24 तारीख को अगर हम रहे होते तो समझ लीजिए कि हमारी यह सोच थी। अब सोच बताना पड़ रहा है कि अगर हम 24 तारीख को बाहर अगर होते तो बुलडोज़र भी चल जाता और मकान भी गिर जाता। मैं बताऊं आपसे कि जिस समय वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, उस समय भी प्रधान जी पूरे फार्म में थे। इन्होंने कहा कि अब विलंब नहीं करना है, अब ये घर हम गिरवा देंगे। लेकिन नहीं, बहुत बातें होती रहीं, प्रशासन भी समझाता रहा और भी लोगों ने कहा, प्रधान जी रुक गए। एक बार वहाँ रुके, दूसरी बार जो देखे जब यहाँ पे निर्णय हो जाता है और निर्णय होने के पहले प्रधान को लोग उठा लेते हैं। उठाने का उद्देश्य यही था, कहीं ऐसा ना हो, प्रधान अभी युवा हैं, जोश से भरे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि रात में ले करके वहाँ पहुँच जाए बुलडोज़र और गिरवा दें। आज जो चालान हुआ है वो चालान किस मतलब आधार पर किया गया? देखिए, अगर कोई भी हो, शासन प्रशासन को अधिकार रहता है कि अगर आप 24 घंटा 36 घंटा अगर बैठ गए थाने पे तो 151 में इसलिए चालान करते हैं कि हम लोग, देखिए कोई भी हो, कैमरा के सामने रहते हैं ताकि कोर्ट हाई कोर्ट न जाएं, तो उस आधार पे चालान किया जाता है। तो उसी आधार पे मेरे 151 में चालान किया गया और हम पहुँचे, हमारे एडीएम साहब के यहाँ से तुरंत जो है ज़मानत मिल गई। फिर हम वापस घर आए तो दर्शक लोग हमें एक अपना फेसबुक पर फ़ोटो डालें तो उस पर इतना कमेंट आया, हर कमेंट को हम पढ़ें। सब बहुत परेशान थे हमारे दर्शक लोग कि प्रधान जी दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं। क्योंकि हम जब थाने पर गए तो किसी को पता भी नहीं था कि प्रधान की गिरफ्तारी हो गई है। धीरे धीरे पता चला, घर वाले भी पहुँचे और हमारे जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे वो भी पहुँच कर वहाँ जो है हर लोग यही कहें कि देखिए, हम कहे भैया कोई मामला नहीं है, अभी हमें पता भी नहीं है कि कोई मामला है और पता भी नहीं चल रहा है। तो वही सब दिखाएं कि देखिए 24 तारीख को निर्णय आने वाला है, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई। क्योंकि आप चैनल के माध्यम से बोले भी थे कि आदेश जैसा होगा वैसा बुलडोज़र चलेगा और रुकेगा नहीं। तो हमें उस बात को, देखिए हमें शासन प्रशासन लगी, उस बात को हमें तनी से दुख नहीं है। हमें इतना खुशी है कि हम लोगों की जो मेहनत थी, हमारे जो दर्शक लोगों का मेहनत था, जो हमारे पत्रकार भाइयों का मेहनत था, समझ लीजिए कि आज सफलता मिल गई। आज देश प्रदेश सब समझ लीजिए कि बहुत खुशी और बहुत बधाई दे रहे हैं सब। तो हम तो देखिए उन जनता को, उन दर्शकों को बधाई देंगे कि जो हमारे साथ जुड़े थे। और हमें एक पूर्ण विश्वास था, जिस समय लिख के हम दिए वो फाट अलगाया, और जब उनका मकान दर्शाया गया कि नहीं अब ये 932 का में है, तभी हमें आत्मा को तसल्ली मिल गई कि ये मकान गिरना तय है। हम चैनल के माध्यम से तो बोले नहीं थे, लेकिन अपने दिल में रखे थे कि जब मकान गिर जाएगा, आदेश हो जाएगा, ताकि हमारे दर्शक लोग अपनाने लगेंगे। तो हमसे कि आदेश आने के बाद, मकान गिरने के बाद, ताकि हमारे दर्शकों को जैसे ही रेंग कर साल भर तक चले आएँ, वैसे ही इतना खुशी में डूब जाएं कि ये लगे कि नहीं, जिस लड़ाई के लिए प्रधान जी लड़ रहे थे, आज उस मंजिल तक पहुंच गए। देखिए भैया, संघर्ष तो मेरा जारी ही था, देश प्रदेश देख रहा था, हमारे दर्शक लोग देख रहे थे। आना जाना मेरा कोर्ट, समझ लीजिए कि किसी भी हालत में हम थे। कोर्ट जिस दिन तारीख पड़ती थी उस दिन हम किसी भी हालत में वहाँ पहुँचते थे। आज मेहनत सफलता हुई, इस बातों के लेकर हमें भी खुशी है। हम तो ये चाहेंगे कि अगर वो फाइल मजिस्ट्रेट को
आदेश हो जाए, मिल जाए, मकान गिर जाए, ताकि वहाँ मेरी भी एक मनसा है, हमारे दर्शक लोग को भी मनसा है कि वहाँ एक गार्डन और एक प्रतिमा बन जाए। पूरे देश में सबको शांति मिल जाएगी, उन माता पिता को शांति मिलेगी। देखिए अभी हम आज के एक हफ्ता पहले गए थे। देखिए राम जी चाचा का तबीयत ख़राब था और सुई लग रही थी, बाटल उटल भी चढ़ रहा था। तो यह चीज़ हमें देखने में, जान लीजिए कि आदेश के पहले बहुत कष्ट हुआ कि हम यही वहाँ दिल से यही मनाएं कि 24 तारीख को आदेश हो जाए, ताकि जो राम जी चाचा हैं और वहाँ पे चाची भी आई थी, अनुराग की मम्मी, हमें कैसा भी आदेश हो जाए ताकि इन लोगों को शांति मिले। देखने के बाद भैया जैसे आंखों में आंसू आ गया। और हमें इस बातों को लेके, जान लीजिए कि 24 तारीख को जब आदेश हुआ, हम तो मान लीजिए कि थाने पे थे, लेकिन सूचना मिला कि आदेश हो गया, उसमें बहुत खुशी मिली। प्रधान जी